नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। झारखंड में नियोजन नीति रद्द होने से हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध जारी। भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन का जलाया पुतला। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के केंद्र सदस्य निर्मल जैन मंगलवार को पहुंचे गिरिडीह। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बिना घूस के खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर किसान मंच ने समाहरणालय परिसर में दिया धरना। तीसरे प्रखंड के कई किसान हुए शामिल। जिला प्रशासन से की घूस लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता ने आंगनबाड़ी केंद्र को लिया गोद। बच्चों के बीच पोषाहार के साथ साथ किताब, कॉपी, पेंसिल का किया वितरण। और भंडारीडीह में नाली व स्लैब निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता। स्थानीय लोगों व संवेदक के बीच हुई टकरार। शिकायत के बाद नगर निगम ने काम पर लगाया रोक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में नियोजन नीति रद्द करने एवं झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड में नियोजन नीति रद्द करने एवं झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता झंडा मैदान में जमा हुए और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर चौक पहुँचे, जहाँ सीएम का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत ने कहा कि राज्य सरकार छात्र, नौजवान और बेरोजगार विरोधी है। उसके नीति और नियत दोनों में खोट है। कहा कि राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि सत्ता में आते ही वह 5 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे और अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना तो रोजगार मिला और ना ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है। कहा कि सरकार ने जितने भी वादे किए हैं सभी खोखले साबित हुई है। आरंभ से ये कहते आई है कि राज्य सरकार की नियत और नीति दोनों में खोट है। जब इन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी कहा कि ये गलत है। तब ये लोग सत्ता में बैठे जो दल है वो ये कहना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार करती है। लेकिन जब माननीय न्यायालय ने उनके आदेश को रद्द कर दिया तब ये बात पूरी तरह से साफ हो गया। राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। दरअसल ये सरकार नौजवान विरोधी, बेरोजगार विरोधी और जितने वादे किए थे सत्ता में आने के पहले उनमें से एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। अभी बेरोजगार जो है छात्र, नौजवान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज युवा मोर्चा ने उनका पुतला जलाया है, विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में जो तरीका है उस रास्ते भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध करेगी और निरंतर विरोध करेगी। मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रंजीत कुमार राय, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि हेमंत सरकार युवा और विकास विरोधी है। इस सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। 2021 में जब ये सरकार नई नियोजन नीति बनाई थी उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये नीति असंवैधानिक है।
वहीं युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, शंभू कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष सौरभ सिन्हा ने कहा कि इस सरकार में किसी का भला नहीं होने वाला है। यह सरकार की वादा खिलाफी है। इनकी घोषणाएं सिर्फ कागजों पर ही होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला जलाएगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है, कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। साथ में सरकार को फटकार लगाया गया है। ये जो नियोजन नीति थी पूरी तरह से नियम संगत नहीं थी, ये गलत नियम था और झारखंड के युवाओं को ठगने का काम जब से हेमंत सोरेन जी ने गद्दी में विराजमान हुए हैं तब से युवाओं को छलने का काम किया है। चाहे बेरोजगारी भत्ता के नाम पर हो, 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का नाम पर हो, शुरू से ही उन्होंने युवाओं को और छात्रों को ठगने का काम किया है। अब जब उनका 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया है। और उनका जब सरकार में आए थे तो उनका कहना था कि हम 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से, क्या हुआ आपका वादा, क्या हुआ तेरा वादा? इस जो आपका नियोजन नीति था ये भी आपका रद्द हो गया। युवाओं का भविष्य को आप अंधकार में धकेल दिए हैं। अगर आपके अंदर जरा सा भी इंसानियत बचा हुआ है, जरा सा भी शर्म बचा हुआ है तो आप जितना जल्द हो सके गद्दी छोड़िए। ये जनता युवा मोर्चा के द्वारा ये निकम्मी हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई, ये नियोजन नीति पहले से तय था कि हाईकोर्ट रिजेक्ट करेगी ही। हम लोगों ने जब ये नियोजन नीति बनाया था उसके बाद आंदोलन भी किया था कि ये नियोजन नीति गलत है और ये सरकार की मंशा ही नहीं है यहाँ झारखंड के युवाओं को नौकरी रोजगार देने की। आज हाईकोर्ट रिजेक्ट किया, उसके बाद ये निठल्ली सरकार इतनी निकम्मी है कि अब बोलती है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ भी ये नियोजन नीति रद्द होगा। इसलिए झारखंड के युवाओं के हित को देखते हुए सरकार को चाहिए कि 15 दिनों के अंदर कोई अच्छी सी नियोजन नीति संवैधानिक बनाए जिससे उसे किसी भी प्रकार का आगे चल के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं दिक्कत ना हो और युवाओं को रोजगार मिल सके। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के केंद्रीय सदस्य निर्मल जैन मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे और सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था व जागरूकता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के केंद्र सदस्य निर्मल जैन के नेतृत्व में एक टीम मंगलवार को गिरिडीह पहुंची और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला अधिकारियों के अलावे डॉक्टर, पुलिस प्रशासन सहित कई स्कूल के प्राचार्य व नगर निगम अधिकारी मौजूद थे। बैठक के पश्चात सड़क परिवहन मंत्रालय के सदस्य निर्मल जैन ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि बैठक के दौरान निर्देश दिया गया है कि शहरी क्षेत्र में कुछ हिस्सों को तय समय के लिए ई रिक्शा चालकों को चलाने दिया जाए ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चालक के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की नियमित जांच हो और ओवरलोड सवारी ना बैठाए। ओवरलोड सवारी बैठाने पर दुर्घटना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहा कि हेलमेट की जांच, पार्किंग व्यवस्था, जगह जगह ट्रैफिक से संबंधित बोर्ड समेत स्कूली बच्चों को जागरूक करने से संबंधित निर्देश दिया गया। पर्याप्त है जिले में? नहीं, पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने नोट कर लिया हमारे से। देखिए, ट्रॉमा सेंटर का हमारा NHI जो है ना, उसी के माध्यम से वो चीज़ चलेगा और जहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है उसी के 20 किलोमीटर का रेंज में हम लोग रखते हैं उसको अपने NHI पर, तो उसी के तहत में वो एक सवाल है जैन साहब की 20 किलोमीटर का एक 20 किलोमीटर का रेंज रखते हैं। 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर इधर, 40 का ये रखिए रेडियस एक्सीडेंटल जोन हाँ, जो ब्लैक स्पॉट संज्ञान में बात आई है, इन लोगों ने बताया है। उसके बारे में चूँकि अभी बताया आपको, आपके यहाँ जिला अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी सब विधानसभा के उस कार्यक्रम में गए हुए हैं। 23 तारीख को फ्री हो जाएंगे। उनसे हमारे DSP साहब आए थे, उनसे हमारी बात हो गई है और वो इस विषय में कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। मतलब अंडर एज जो चल रहा है, अंडर एज भी चल रहा है, उसको भी रोकने का। दूसरा कुछ क्षेत्र ऐसे बनाने का बातचीत फाइनल हुई है कि जहाँ आपके जो टोटो कौन से आप बता रहे हैं, उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाए। कल वहाँ मिले थे और हम 22 तारीख को मैं यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मिलूंगा यहाँ की सारी व्यवस्था को लेके
और अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि झारखंड में मैंने गिरिडीह क्यों चुना, मैं यहीं क्यों आया, मैं राजस्थान से हूँ। तो गिरिडीह जिला जैसा आप जानते हैं हमारा मधुबन क्षेत्र आता है, तो वो जिस प्रकार से कैलाश मानसरोवर है, जिस प्रकार से आपका वैष्णो देवी है, उसी प्रकार से हमारा मधुबन है। तो हम उस क्षेत्र के लिए चाहेंगे। लोकल एमएलए से भी कल मेरी बात हुई थी, जो भी है यहाँ पे, कल वो मुझे सीएम उसमें मिले थे विधानसभा में, उनसे भी मैं 22 तारीख को मिलूँगा। और इसी का मेरा प्रयास है कि गिरिडीह जिला एक आदर्श जिला बने। हो सकता है कई कारणों से लोगों की मानसिकता रहती है, फिर जब तक क्या होता है कई बात की प्रेरणा से भी काम होता है। अभी जो नगर निगम के अधिकारी मेरे से मिलने आए थे, उनको मैंने कुछ नोट्स बना के दिए हैं कि भाई तुम इस तरीके से अगर काम करो, 100, 150, 200 लड़कों की एक टीम बनाओ, तो जो भी वो चालान जो तुम्हारा करें उन लड़कों की भर्ती करो। एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उन लड़कों को, साथ में आज मान लो आपने 2000 का चालान किया है, उसका परसेंटेज कुछ उनको दो, कुछ नगर निगम ले, तो नगर निगम के पास भी इनकम जनरेट करने का एक बहुत बड़ा साधन आ सकता है। जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने भी प्राइवेट लोगों को चालान के लिए, रोड पे ट्रैफिक रूल्स के लिए, उनके लिए उन्होंने रख रखा है। उनके हाथ में जो मोबाइल है वो फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर वो आदमी मना करता है मैंने ऐसे नहीं किया, तो फ़ोटो बता देता है। तो उस तरह से एक तो एम्प्लॉयमेंट का भी आपके गिरिडीह में बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। अगर 200-300 लड़कों को गिरिडीह में लगा दिया जाए तो नो पार्किंग, पार्किंग जोन, वेडिंग जोन, वो सब सेट करेंगे। मौके पर रोड सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद वाजिद हसन, संजय झा, समाज सेवी नवनीत सोगानी, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, दीपक पंडित आदि मौजूद थे। सुरक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर आज गिरिडीह में जिला स्तर पे मीटिंग की गई, इसमें हर क्षेत्र के पदाधिकारी मेरे साथ उपस्थित थे और उसमें हमारा जो संज्ञान में आया, जैसे यहाँ हेलमेट के लिए प्रयास किया जाएगा, कुछ एनएच जो पब्लिक ने रोड क्रॉस करने के लिए तोड़ दिए उनको वापस बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पार्किंग जोन का प्रयास करेंगे। यहाँ जो कई जगह बोर्ड लगे हुए नहीं हैं, कहीं लिखा हुआ कुछ भी नहीं, होर्डिंग, उनका प्रयास किया जाएगा। स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसको युद्ध स्तर पर और आगे बढ़ाया जाएगा की जाएगी और उनको लाइसेंस वाले को भी चलाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ क्षेत्र जैसा कि जो आज डीएसपी साहब आए थे ट्रैफिक से, उनसे मेरी बात हुई है कि कुछ क्षेत्र बांट दिए जाएं कि वहाँ ई रिक्शा की कुछ समय पर ही एंट्री हो। हर जगह ई रिक्शा घुसने से क्या है कि ट्रैफिक की बड़ी अव्यवस्थाएँ फैल रही हैं और ई रिक्शा चलाने वाले का भी लाइसेंस होना चाहिए। जो सवारियाँ उसमें निर्धारित की गई है उन सवारियों को ही बैठाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आम पब्लिक भी परेशान नहीं हो। 20-20 आदमी उस पर चढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, उसमें ख़त्म भी होते हैं लोग वहाँ। कुल मिला के आज सारे प्रशासन के पदाधिकारियों से मीटिंग करने का उद्देश्य यही था कि सड़क सुरक्षा डॉक्टर से, पुलिस से, स्कूल से, नगर परिषद से, सबसे लेके शुरू होती है। उन सबको पदाधिकारियों को बैठक करके अवेयरनेस किया गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में काम करें ताकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं। बिना घूस के खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर किसान मंच के द्वारा समाहरण न्यायालय परिसर में प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में तीसरी प्रखंड के किसान शामिल हुए और जिला प्रशासन से घूस लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तीसरे अंचल के आदिवासी मूल निवासी किसानों ने मंगलवार को किसान मंच बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बिना घूस का खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में किसान शामिल हुए। मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अधिवेश कुमार सिंह ने कहा कि बिना घूस दिए लोगों को नकल नहीं दिया जाता है और अभिलेखगार पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अंचल के किसान विगत 1 वर्षों से खतियान का नकल लेने के लिए गिरिडीह आ रहे हैं। ये किसान सुबह 3 बजे घर से उठते हैं और 10 बजे तक गिरिडीह पहुंचते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारियों को दया नहीं आता है। यहाँ के जो डीसी हैं वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगता है कि ये यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के सरदार के रूप में काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के वसूली एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं
वो भी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। तीसरी के जो लोग आ रहे हैं वह उसी पंचायत के लोग हैं जिस पंचायत में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का घर है और वह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आज विपक्ष के नेता हैं। इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम इस बात को उठाएंगे, लेकिन अधिकारियों के दबाव में आके ये भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए किसान मंच अब किसानों को संगठित करके आंदोलन को धारदार बनाएगा। मेरा नाम रेखा देवी है, किसान मंच का मैं सदस्य हूँ और खतियान के लिए हम लोग बार बार डीसी ऑफिस जा रहा हूँ। वहाँ से तो डीसी साहब भाग जा रहे हैं, अब हम लोग रोड जाम करेंगे। प्रदर्शन में किसान मंच की तीसरी आंचल उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव राव, महासचिव बैजुन मुर्मू, जिला सचिव विजय कुमार, पूर्व महासचिव देवचंद्र यादव, मुस्लिम मियां, रेखा देवी, छात्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, नन्नू किस्कू, मंजू किस्कू सहित अन्य लोग मौजूद थे। वार्ड नंबर 5 भंडारीडीह में नाली निर्माण में अनियमितता को लेकर स्थानीय लोग और ठेकेदार के बीच टकरार हो गई। इस बीच शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा काम को रोक दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के भंडारीडीह में नाली के ऊपर डाले जा रहे स्लैब में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसके कारण वार्ड के लोगों और ठेकेदार के बीच सोमवार को टकरार हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ढलाई हुए 3 दिन हो गया है और हाथ से छूने से ही स्लैब की ढलाई चूर चूर हो रही है। कहा कि स्लैब में कमजोर बांस दिया जा रहा है, जिससे स्लैब टूट रहा है। लोगों का कहना है कि स्लैब की ढलाई के अंदर छड़ का साइज छोटा डाला जा रहा है और मामूली सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। ढाला गया और यहाँ छड़ यहाँ है, ये ढाला यहाँ हुआ, यहाँ छड़ यहाँ 30 घंटे पहले ढलाया, उसके बाद ये हाथ से 36 घंटा हो गया अभी तक ये ढलाई से मजबूत। ये बताओ ना, एक हाथ ढाला हुआ। हाँ, ये देखिए क्वालिटी है सर, जो भी सरकार है इसका बात हम कौन चीज है। मामले को लेकर वार्ड पार्षद अब्दुल्ला अंसारी ने कहा कि नाली के ऊपर स्लैब डालने का काम सही नहीं हो रहा है। कहा कि उन्होंने संवेदक से बात कर उसे सही ढंग से काम करने की नसीहत दी है। वहीं संवेदक का कहना है कि जिसको एस्टीमेट चाहिए वो नगर निगम जाकर ले ले। इस इलाके में काम खराब हो रहा है, इसी सूचना आपको यहाँ के लोगों ने दी? जी, रात में हमको यहाँ के लोग बताया कि जो स्लैब परसों रोज ढाला गया था वो गाड़ी के वही करने से टूट गया है। तो सवेरे जो है ठेकेदार को हमने बुलाया और उससे साफ दिशा निर्देश दिया कि काम को जो है गुणवत्तापूर्ण किया जाए और जई मैडम को भी हमने खबर किया है। क्या नाम आपका हुआ? जिसान अहमद। क्या हुआ जिसान? यहाँ पर क्या अभी 3 दिन पहले स्लिप ढला है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और 3 दिन के बाद स्लिप से तोड़ने से आदमी दूर की बात हाथ से ऐसे करे मसाला छूट जा रहा है उसका, बोले कैसे क्या ढलाई हो रहा है। अरे भैया पैसा है सबका, सरकार का पैसा अच्छा से यूज कर लीजिए ना, सबको सरकार का पैसा है ना, आम जनता को तकलीफ काहे दे रहे आप। ये कितने रुपए का काम है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? एस्टीमेट मिला आप लोगों को? कोई एस्टीमेट नहीं मिला, कोई एस्टीमेट नहीं मिला। 1.5 महीने से एस्टीमेट भूख रहे, अभी तक हम लोग। छड़ है, छड़ का जो लंबाई दिया गया है उसको ओवर ढाला गया, सबसे बड़ा और छड़ का छोटा है और ढाला बड़ा है। जैसे छड़ इतना दिया गया है और उसके बाद इधर से भी 6 इंची ज्यादा ढाला गया, इधर से भी 6 इंची ढाला गया। वो वीडियो में भी आप देख लीजिएगा कि हम लोग है जैसे हाथ से उठाए ना, तो उठाने के बाद छड़ को ढूंढना पड़ रहा है। तो आप जो ठेकेदार साहब को बोले उन्होंने क्या कहा आप लोगों को? वो तो बोल रहे कि 36 घंटे में ढला होता है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। कितने? 36 घंटे में नहीं, वो तो बोले 7 से 8 दिन में जम जाता है और ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, वही बता रहे वो। आप लोग काम से सेटिस्फाई नहीं है? काम एकदम अच्छा नहीं हो रहा है। लफास सीमेंट का इस्तेमाल करना, ये जो कंपनी है इंफ्रासेंट, ये लफास कंपनी का, हम लोग नेट खोल के देख रहे हैं तो इस बोरे में जैसे सारा कुछ सेम मिल रहा है, इंफ्राटेक मिल रहा है, 3 मिल रहा है, सुप्रिया मिल रहा है, ISI मार्क मिल रहा है, पर ये जो है लफाज जो ऊपर में लिखा हुआ ये है ही नहीं, इसमें लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है इसमें हम लोग को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये सीमेंट जो है लफाज का नहीं है, जैसा कि ठेकेदार साहब बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा है ना, ये जांच का विषय है। यहाँ ऊपर में लफार्ज होना चाहिए लिखा हुआ, ये लफाज कहीं लिखा हुआ है, या नोवो को लिखा हुआ है। आप
आपके देख रेख में काम हो रहा है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके? क्या शुभ नाम हो आपका? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, जैसे इन्होंने लोग शिकायत कर रहे हैं कि काम सही नहीं हो रहा, आप बताएं क्यों, क्या सही बोल रहे हैं वो लोग? ये लोग जो बोल रहे हैं उस पर हमको कोई कुछ नहीं बोलना है सर, हमको जो बोलना है हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमारा काम जो है सही हो रहा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। रह गया नाली का स्लैब अथी ढाले हैं, नाले का ढाले हैं, सब कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, सब अभी कह रहा है ना अच्छा हो रहा है। अच्छे काम कोई लोग बोल भी रहे हैं। जी हाँ, बोल रहे हैं कि अच्छे, और मान लीजिए उसके बाद स्लैब ढाल रहे हैं, तो स्लैब जो ढाल रहे हैं वो भी हम अच्छा ही डाल रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप 1 सेकंड, अगर वो 3 फीट का ढलाई करना है तो आप 2.5 फीट ही उसमें डाले हुए हैं, दिए हैं। हमको 30 इंची ढालना है, 30 इंची ढालना है, मात्र उसमें जो है स्लैब 30 इंची का लेना है। 30 इंची से हमारा जो 32 हो रहा है, 33 हो रहा है, लेकिन 29 नहीं हो रहा। आखिर ये तो शिकायत आपके सामने कर रहे हैं राजेंद्र जी। सीमेंट का मात्रा भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हमको सिर्फ हमको एक चीज कहना था कि आप जिस प्रकार इसको टाइम दिए नीचे वाला को सेट होने के लिए, वैसा ही टाइम अगर इसको भी देते तो दोनों में आप कोई अंतर नहीं पाते। आपका कहना है कि अभी जो पीरियड आप बता रहे हैं 6-7 दिन लगेगा उसको जमने में? हाँ, कम से कम 4 से 5 दिन तो जरूर लगेगा सर, कम से कम से। राजेंद्र जी, आप इन लोग एस्टिमेट मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे एस्टिमेट? तो एक दो मांगा था एस्टिमेट का कॉपी सर, एस्टिमेट डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिलता। किनको मिलता है? वो डायरेक्ट जिनको भी लेना है वार्ड कमिश्नर जा करके ले सकते हैं, नगर पालिका हम लोग को डायरेक्ट नहीं देता है सर। हम लोग को बताया जाता है कि ये काम आपको करना है, उस हिसाब से हमको काम करना है। हमको लंबाई दिया जाता है, चौड़ाई बता दिया जाता है। इधर स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारियों द्वारा तत्काल स्लैब ढलाई का काम रुकवा दिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने मंगलवार को बक्सीडी रोड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को गोद दिया। इस दौरान बच्चों के बीच पोषाहार के साथ साथ किताब, कॉपी, पेंसिल, बिस्किट, हॉर्लिक्स आदि का वितरण किया गया। भाजपा महिला मोर्चा झारखंड प्रदेश की अध्यक्ष आरती कुजूर के निर्देश पर आदर्श आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने मंगलवार को वार्ड नंबर 17 बक्सीडी रोड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया। इस दौरान केंद्र में पढ़ने वाले लगभग 30 से 40 बच्चों के बीच पोषाहार के साथ साथ किताब, कॉपी, पेंसिल, बिस्किट, हॉर्लिक्स आदि का वितरण किया गया। मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि भाजपा राजनीति के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रही है। इस क्रम में ठंड को देखते हुए जहां जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है, वहीं बच्चों के पोषण से लेकर उनकी बेसिक जरूरत का ख्याल रखने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेकर हर संभव सहयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रत्येक प्रदेश पदाधिकारी को एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेना था। उसी क्रम में क्योंकि मैं प्रदेश मंत्री भाजपा महिला मोर्चा से हूँ और आज गिरिडीह के बक्सीडी रोड में वार्ड नंबर 17 में एक आंगनबाड़ी केंद्र को मैं गोद ली हूँ और पहले भी यहाँ के जो बच्चे हैं उन सबके बीच पोषाहार का वितरण की हूँ और उसी क्रम में आज हम लोगों ने बच्चों के बीच में बुक्स का, कॉपी का, पेंसिल का और पोषाहार का वितरण किया। और आगे भी जो वैसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं या जिन्हें जो विकलांग है, जिन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि उस आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर और बच्चों के बीच में जो उनकी समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, उसका समाधान हम लोग कर सके। और आगे भी हम लोग निरंतर अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह के जो जन सेवा के कार्य हैं उसको हम लोग कर सके।
महिला मोर्चा के प्रदेश निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों को एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेनी थी। उसी कार्यक्रम के निहित हमारी प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी जी ने वार्ड नंबर 17 बक्सी रोड, जो कि बक्सी रोड में स्थित है, उस आंगनबाड़ी केंद्र को गोद ली है और यहाँ बिस्किट, बुक्स और कॉपी, पेंसिल, कटर इत्यादि सामग्री का वितरण बच्चों के बीच में किया है। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूँगी। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी, नगर मंत्री ज्योति शर्मा, नगर संयोजक समीर दीप, भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री उषा कुमारी, जिला मंत्री गुड़िया देवी, रीना शर्मा, रीना मंडल, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश गुप्ता, एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष अमित पासवान उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम क्षेत्र के पचम्बा में मंगलवार को नई चेतना पहल बदलाव की थीम पर लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। इस दौरान सभी ने लोगों को जागरूक करने का शपथ ग्रहण किया। नई चेतना पहल बदलाव की थीम पर आधारित भेदभाव और हिंसा के उन्मूलन के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मंगलवार को नगर निगम दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा पचम्बा में रैली निकाली गई। इस दौरान लिंग अनुपात व भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शपथ लिया गया। मौके पर नगर प्रबंधक अरविंद कुमार मोदी, नगर मिशन प्रबंधक सुमित कुमार दास, सामुदायिक संगठनकर्ता गुप्ता रविदास, इंद्रदेव कुमार वर्मा, CRP निर्मला देवी, स्वयं सहायता समूह व उन्नति व जगजननी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड ALF के सरिता देवी, पूनम देवी, गुड़िया देवी, सुलोचना देवी, दीपा देवी, विजय लक्ष्मी देवी सहित 55 महिला सदस्यों ने भाग लिया। मैं नगर प्रबंधक गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह आज दिनांक 20/12/2022 को नगरीय प्रशासन निदेशालय झारखंड सरकार रांची एवं गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह के उप नगर आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार नई चेतना पहल बदलाव की थीम पर लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा के उन्मूलन के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के लिए गिरिडीह नगर निगम के पचम्बा क्षेत्र में NULM के स्वयं सहायता समूह और ALF सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और शपथ लिया गया कि लिंग भेद पे विरोध करेंगे, वो इसको होने नहीं देंगे और एक जुलूस निकाला गया जिसमें नगर प्रबंधक अरविंद कुमार मोदी, नगर मिशन प्रबंधक सुमित कुमार दास, सामुदायिक संगठनकर्ता गुप्ता रविदास, इंद्रदेव कुमार वर्मा व CRP निर्मला देवी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह और उन्नति एवं जगजननी स्वावलंबी सहकारिता समिति लिमिटेड के पदाधिकारी सरिता देवी, पूनम देवी, गुड़िया देवी, सुलोचना देवी, दीपा देवी, विजय लक्ष्मी देवी आदि 55 महिला सदस्यों ने भाग लिया। धन्यवाद। दुखहरनाथ मंदिर में मंगलवार को कई हिंदू संगठनों द्वारा सुंदरकांड पाठ शाह भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान 11 पंडितों द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा का रुद्राभिषेक भी किया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद स्थित दुखहरनाथ मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित किए जाने के बाद मंगलवार को उसे दुरुस्त किया गया। साथ ही मंगलवार को
कई हिंदू संगठनों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सुंदरकांड पाठ सह भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान 11 पंडितों द्वारा सबसे पहले बजरंगबली की प्रतिमा का रुद्राभिषेक किया गया, जिसके बाद पूजा अर्चना और प्रवक्ता ओम शास्त्री के नेतृत्व में भव्य सुंदर पाठ और भजन कीर्तन कार्यक्रम किया गया। पूजा के बाद मंदिर परिसर में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस बाबत गिरिडीह धर्म जागरण संगठन, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द एक मंदिर कमेटी बनाने की बात कही। लोगों ने बताया कि मंदिर कमेटी के निर्माण होने से मंदिर का रखरखाव सही ढंग से होगा। बताया गया कि दुखहरण नाथ मंदिर जिले के एक प्रसिद्ध मंदिर के रूप में विख्यात है। कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाए ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखा जा सके। श्री बजरंग कृपा संघ को कल प्रातः में पता चला कि मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ इधर उधर किया गया है भगवान के प्रतिमा के निकट। तो हम लोग को पता चला, कल से हम लोग का दृष्टि इधर बना था और आज यहाँ के लोकल ग्रामीणों के साथ, यहाँ के मुखिया पंचायत समिति के साथ बैठ के हम लोग तय किए हैं कि बाबा दुखहरण नाथ के अगल बगल निकट 10-12 पंचायतों के अंदर सभी लोगों का यहाँ जमावड़ा होगा। यहाँ हिंदू महापंचायत लगेगा और पंचायत में तय होगा कि ये बाबा दुखहरण नाथ जो सब गिरिडीह शहर मुफस्सिल के लोगों का दुख हरते हैं, इनका कैसे मंदिर सिस्टम के अंदर चले, इसकी व्यवस्था हम लोग 10 पंचायत का हिंदू महापंचायत लगा के और तय करेंगे, जिसमें माननीय विधायक जी रहेंगे, माननीय एमपी रहेंगे, पूर्व मेयर रहेंगे, वर्तमान मेयर रहेंगे, सभी लोग नगर मुफस्सिल के सभी प्रतिनिधि को बुला के और तय करके एक कमेटी बनाएंगे और मंदिर का विकास कैसे हो। और ये अगल बगल में जो उद्योगपति हैं इनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी गार्ड, कैमरा, बैटरी ये सब प्रोवाइड कीजिए अपने तरफ से। ऐसा हम लोग अभी तय किए हैं। सुंदरकांड कथा का आयोजन किया गया। कल किसी असामाजिक तत्वों द्वारा, अशरारती के द्वारा बाबा दुखहरनाथ धाम मंदिर में बजरंगबली का मूर्ति को खंडन करने का प्रयास किया गया था और छानबीन के दौरान हम सभी से पंचायत प्रतिनिधि छानबीन किया, प्रशासन द्वारा भी छानबीन किया गया। ऐसा कोई मतलब सांप्रदायिक के लोग नहीं थे, लेकिन मूर्ति का खंडन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सुंदरकांड कहकर शुद्धिकरण करवाकर और आज पुनः पूजा आचरण कर प्रसाद वितरण किया गया। इसी में प्रशासन का भी सहयोग रहा, प्रशासन भी आए थे पूजा अर्चना में और विधिवत आज से फिर पूजा प्रारंभ किया जा रहा है। और प्रशासन से मेरी मांग है कि इस मंदिर का एक कमेटी बने, इस कमेटी के माध्यम से इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन हो, ताकि यह एक आस्था का स्थल है। बहुत से भक्तों अपने आस्था से जुड़े हुए भक्त पूजा करने के लिए आते हैं और इसका विकास हो। का पाठ था और भोग वितरण का कार्यक्रम है। और आप लोग न्यूज के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अभी जो घटना के बाद जो शुद्धिकरण हुआ, शुद्धिकरण के बाद एक
नीच जो देख रहे हैं उसके के लिए भी वो गिरिडीह जो जिला के अंतर्गत जितने भी पंचायत टोन में आते हैं सभी से आग्रह है कि मंदिर के विषय में दूर सोचे और कमेटी का विस्तार हो, जो कमेटी का विस्तार हो जो अच्छा रूप से यहाँ बाबा कल का मंदिर खंडित का जो सूचना आप लोगों को मिला था उसी के विषय में आज सुंदरकांड का पाठ सह भंडारा का आयोजन किया गया था, जिसमें बजरंगबली का रुद्राभिषेक किया गया संपूर्ण 11 ब्राह्मणों द्वारा, और ओम शास्त्री जी यहाँ पे आए हुए थे जो प्रवक्ता थे उनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया और अभी प्रसाद वितरण हो रहा है। और आसपास के गिरिडीह जिला के जितने भी नगर में मंदिर है या खंड में मंदिर है उन सभी ग्रामीणों से आग्रह होगा जो अपना पूरा दिनचर्या का कुछ समय 5 मिनट ही सही लेकिन मंदिर में गुजारे। और अभी पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चल रहा है मंगल आरती का, तो कम से कम अपने घर के नज़दीकी जो आपकी मंदिर है वहाँ पे जाकर आरती में सम्मिलित हो, हनुमान चालीसा में सम्मिलित हो। मौके पर सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम महतो, डीपीकेट प्रभारी राहुल सिन्हा, ओमकार शास्त्री, उदनाबाद मुखिया नरेश यादव, पुजारी सर्वेश पंडा, सूरज पंडा, सुनील पंडा, सत्यनारायण पंडा, अमर पांडे, धर्म जागरण जिला सह संयोजक सोनू गुप्ता, बजरंग कृपा संयोजक सुमीत कुमार, विनोद केसरी, विजय कुमार, रोहित चौबे, कुमार सौरभ सहित काफी संख्या में भक्त उपस्थित थे। सीसीएल के बनियाडीह फुटबॉल ग्राउंड में मंगलवार को राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बैनर तले मजदूर नेता, शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें काफी संख्या में मजदूर नेता शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बैनर तले मजदूर नेता, शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की 12वीं पुण्यतिथि मंगलवार को सीसीएल के बनियाडीह फुटबॉल ग्राउंड में मनाई गई। मौके पर सभा का संचालन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सचिव अजीत कुमार ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के पूर्व सचिव सह वर्तमान में वरीय उपाध्यक्ष मिथिलेश यादव ने किया। इस दौरान युवा इंटक के जिलाध्यक्ष प्रदीप पासवान, कांग्रेस नेता आसिम जाफर उर्फ पप्पू, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सरफराज अंसारी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र झा, कांग्रेस के प्रदेश सचिव सह युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मिश्रा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय मिश्रा भी अपनी श्रमिक राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के संसर्ग में आकर किए थे। बाद में इंटक की माइका यूनियन को स्वर्गीय मिश्रा ने काफी आगे बढ़ाया था। कहा कि स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा मानवाधिकार की लड़ाई लड़ते थे, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान का अध्यक्ष भी बनाया था। कहा कि स्वर्गीय मिश्रा के द्वारा जिस प्रकार से मंडल कारा में शिक्षा का अलख जगाया गया था वह उल्लेखनीय है। ये फुटबॉल ग्राउंड गिरिडीह परियोजना के फुटबॉल ग्राउंड के प्रांगण में हमारे भूतपूर्व एवं जुझारू नेता हमारे श्री स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी का आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी कोलियरी क्षेत्र के उत्थान में, कोलियरी क्षेत्र के साथ साथ गिरिडीह क्षेत्र के गिरिडीह में माइका, फिर मंडल कारा के जो जितने भी कैदियों का उनके भी उत्थान के लिए कार्य किए और उनका कार्य सराहनीय रहा। उनके सराहनीय कार्य के लिए आज भी लोग उनको याद करते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बनियाडीह के सीसीएल फुटबॉल ग्राउंड में श्री स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग सभी यूनियन के युवा साथी लोग एकत्रित हुए हैं और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा इनका जब हम लोग इनके अधूरे कार्यों को आगे लेके जाएंगे। इसी बात पर कोलियरी के फुटबॉल ग्राउंड मैदान में हम लोग स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हैं और हम लोगों ने इनकी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं,
मैं उनसे कभी आते थे कोलोरी तो हमारी बातचीत भी उनसे होती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन को कोलोरी के हित में यहाँ के मजदूरों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ जो स्थानीय लोग थे, जैसे बहुत से विकास का काम उन्होंने अपने जीवन में करवाए हैं, लड़के करवाए हैं। जैसे बहुत जगह स्कूल खुलवाए, कोलोनी में जो भी मजदूर उनके पास जाता था, जो भी समस्या रहती थी, यहाँ का अगर मैनेजमेंट नहीं करता था, वो अपने स्तर से ऊपर लेवल ले जा करके, चाहे जगन्नाथ मुख्यमंत्री के पास में गिरिडीह कोलोनी को बात को रखे हैं और गिरिडीह कोलोनी का उत्थान के लिए काफ़ी योगदान दिए हैं। इन्होंने दूसरे क्षेत्र में भी, जैसे मायका क्षेत्र में, मंडल कारा क्षेत्र में और क्षेत्रों में किसान लोगों का काम करवाए हैं और उनके नक्शे के कदम पे हमारे ऋषिकेश मिश्रा जी चल रहे हैं। हम लोगों को ऋषिकेश मिश्रा जी को पूरी साथ देना चाहिए और ऋषिकेश मिश्रा जी से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आप अपने पिताजी के जो सपना है उनको पूरा करने का काम करें। गांडे प्रखंड की युवा कांग्रेस के द्वारा फुलझोरी हॉल्ट से लेकर फुलझोरी बैंक मोड़ तक लगभग 3 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। जिले के गांडे प्रखंड में युवा कांग्रेस के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष नाजीर अंसारी के नेतृत्व में फुलझोरी हॉल्ट से लेकर फुलझोरी बैंक मोड़ तक लगभग 3 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली शामिल हुए। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लेकर पदयात्रा में चल रहे हैं और इसी संदर्भ में आज गांडे प्रखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। कहा कि देश की जनता जानती है कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत और अराजकता का माहौल फैला कर रखा है और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 व्यक्ति के हवाले कर दिया गया है। प्रखंड में आज फुलझोरी हॉल्ट से यात्रा शुरू हुई जो यहाँ तक आई है। हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरह से लगातार कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक जा रहे हैं, उनके समर्थन में आज यहाँ युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रखंड अध्यक्ष नाजीर जी, जिला अध्यक्ष हसनैन जी, साथ में मैडम मधुपुर चलकर आई हैं। सारे लोग मिलकर हम इस यात्रा का समर्थन करने आए हैं। हम लोग यात्रा कर रहे हैं कि हमारे नेता जो इस देश में जो नफरत भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो फैलाया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए कि देश केवल एक समाज से नहीं बल्कि सभी समाज अब एक साथ चलेंगे। गिरिडीह जिला के गांडे प्रखंड युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष नाजीर अंसारी के नेतृत्व में 2 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी शामिल हुए और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का माहौल बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को केवल 2 पूंजीपति को सौंपने का काम किया है। आज देश 2 वैशाखी के सहारे चल रही है, एक अडानी और दूसरा अंबानी। इन्हीं मुद्दों को ढकने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने देश में हर तरह से नफरत अराजकता के माहौल बना रखा है, फैला रखा है, ताकि लोग इस पे ध्यान ना दें और लोगों का ध्यान इधर उधर आकर्षित होता रहे। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय इस भारत जोड़ो यात्रा से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस संकल्प से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का संकल्प लिया और चल रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, उस कार्यक्रम में अपना समर्थन दे रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में देश में फिर से कांग्रेस में होगा। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव सह पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश सचिव सबाना खातून, युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा, मधुपुर कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी गोल्डी खान, मनोज तूरी, अजीम अंसारी, रज्जाक खान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गांवा प्लस 2 उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित उच्च विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया और अपनी कला के माध्यम से स्वच्छता, सूचना एवं प्रसार, सड़क सुरक्षा, जल संरक्षण एवं संग्रहण से संबंधित प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत की। मौके पर मौजूद BEEO तीतूलाल मंडल, BPO गंगाधर पांडे, संकुल साधन सेवी संतोष सिन्हा, जनार्दन प्रसाद व विद्यालय के शिक्षकों ने बारी बारी से प्रोजेक्ट को देखा व इससे संबंधित बच्चों से सवाल भी पूछे, जिसका जवाब छात्र छात्रों ने दिया। इस दौरान प्रतियोगिता में वर्ग 6 से 8वीं कक्षा के समूह में कस्तूरबा विद्यालय गांवा को प्रथम व उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिस्नी टिक्कर को द्वितीय स्थान के रूप में चयनित किया गया है। वहीं वर्ग 9 से 12 के समूह में प्लस 2 उच्च विद्यालय गांवा को प्रथम व उत्क्रमित उच्च विद्यालय सेरवा को द्वितीय स्थान के लिए चयनित किया गया। इस संबंध में BEEO तीतूलाल मंडल ने कहा कि राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रखंड में अव्वल स्थान लाने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है। इसी संबंध में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्लस 2 उच्च विद्यालय गांवा, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय कन्या गांवा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सेरवा व कस्तूरबा का प्रदर्शन सराहनीय रहा। आविष्कार अभियान एवं नवाचार के अंतर्गत यह स्टेट लेवल का मैंने स्कूल से 6 to 8 और 9 to 12 का एक विज्ञान प्रदर्शनी का कंपटीशन में प्रतियोगिता होना है, जिसमें आज मैंने प्लस 2 गर्ल हाई स्कूल गांवा में एक आयोजन किया गया, जिसमें सारे स्कूल के बच्चे लोग भाग लिए, जिसमें फर्स्ट सेकंड 6 to 8 में और 6 to 8 में 9 to 12 में फर्स्ट सेकंड का चयन किया गया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।